हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए ये सूरज कब पश्चिम निकला और बा और ये और राही जैसे फ्लाइंग चप्पल की वजह से फ्लाइंग झाड़ू। वाह 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 वाह। और ये क्या खाए ना उन्होंने, लगता है भगवान भी उनके साथ छोड़ दिया है कि इतनी ढीठ है। मैं तो अपने हाथ खड़े कर देता हूँ, भगवान ने सोचा होगा और किया होगा। अपनी माँ के साथ खड़ा रहना बजाय वो उसके हार या कुछ ऐसे खुशियाँ मना रहे हैं। शरबत पीना गलत बात नहीं है, बट किस नियति से? जो उनको हर बार साथ दिया था, और बाकी को क्या हो गया अभी? और इतना घटिया बन रही है या बन चुकी है। इतना साथ दिया था उसकी बेटी के, वो उसको जो नशा को जो लत लगी वो उसको छुड़वाया था, वो गुंडों को मार दिया था, उसके कितने बार जान बचाया था खुद की वजह से, उस बाकी की वजह से भी। एहसान फरामोश टू द नेक्स्ट लेवल। पाताल भी जाए भी वहाँ उनका जगह नहीं मिलेगी, वहाँ से भी बाहर निकाल देगी। ये कितना गंद बचा रहा है। चलो, सूरज पश्चिम आ गया कि बा ने अभी उसका हार को जश्न बताओ, जूते पिटेंगे उसको, दोनों को बाहर निकालना चाहिए। उसको बहुत खराब लगा, कितनी अच्छी माँ, कितने अच्छे इंसान, और ऐसे दुश्मन को भी इतना ये इनके ना घटिया बच्चे नहीं होना चाहिए। प्रेम राही भी अभी थोड़ा आ रहा है, थैंक्स टू दिग्विजय। ये हमेशा दूसरों को समझाने से समझती है। जब जब माँ उसको समझाती है उसके भाषा में, उसको जिस तरह समझ आता है वो समझ पाती है, उसी तो बस कर रही है। ख्याति ने भी कोई मेहनत कसरत कोई कम नहीं किया था। ये तो बहुत, ये क्या है? हमेशा हर समय तो नहीं होगा ना दूसरों। और चार बच्चे उसका है ये गौतम, बहुत ये बहुत ये क्या इतना घटिया आदमी, उसके मुंह से ये किस हक से? क्या हक है? इतना घटिया है। उसने बीवी को भी रख नहीं पाया, उसको बीवी दूसरों के से प्यार हो गया क्योंकि उसके घटियापन की वजह से उसने जबरदस्ती की। इतना कर्म कांड किया है ये लोग, और ये लोग बता रहे हैं। और वसुंधरा जी चिड़ियाघर, कोई यहाँ पर बहुत बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा यहाँ पर। डांस शाह, शाह तो बहुत अच्छा है, वहाँ लोग बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे, तुम्हारे तरह नहीं। ये क्यों नहीं साथ दिया, ये क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। अभी फड़फड़ा दे रही है ये श्रुति, क्योंकि अचानक कैसे? अबे गधेड़ी, राही हमेशा अनुपमा क्या है, वो बीच में हमेशा ऊपर नीचे जाती रहती है। इसका मतलब ये नहीं तो माफ़ी दिया जाए उसका, और कर्म कांड इतना कर चुके हैं, अभी उसको कर्म उसको भुगतना ही पड़ेगा। थोड़ा सा यो ये हो गया तो अभी लव लव यू मम्मी के मूड में, हाँ पछताएगी, आगे चल के भी पछताएगी, आगे चल के उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। वैसे कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा सा पछताने से थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है थोड़ा कम हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको जो कर्म हुआ आपने किया है, आपको उसको भुगतना पड़ा ही पड़ेगा। बस थोड़ा इंटेंसिटी कम हो सकता है क्योंकि आप पछता रहे हो, अगर वाकई आप पछता रहे हो। जो प्रेरणा के साथ वो था, गौतम सबसे बड़ा एग्जाम्पल घर में है।
प्रेरणा के दोस्ती तो तू कोई उसे जज नहीं किया था, सबके सामने ही नहीं किया था, फिर भी मौका दिया था। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये लॉजिक क्या है। क्या जब प्रेम से शादी की, प्यार की, तब प्रेम पर उसको परवाह नहीं था? ये लॉजिक क्यों नहीं समझ आ गया था? परिवार होने से दोस्त क्यों नहीं होना चाहिए? परिवार जजमेंट हो सकते हैं लेकिन दोस्ती नहीं, और हर रिश्ते में दोस्त होना चाहिए। अच्छा काम करके चुपचाप पतली गली में निकल गए दिग्विजय जी। बहुत बढ़िया काम किया आपने, अच्छा कर्म आपने कमा लिया है। अभी कान्हा जी वो दिखाएंगे, जब पढ़ती है तो बहुत जोर से पढ़ती है। देखते हैं आगे क्या होता है। हाईलाइट तो है तो दिग्विजय जी और बा का दोनों। वो सीन बहुत फनी भी था और अच्छा भी था, जैसे जूते फ्लाइंग जूते के बदले फ्लाइंग, मतलब झाड़ू, और वो दिग्विजय सिंह उसे समझाया था, क्योंकि राही पिस रही है। सही हो वो गलत हो के भी वो सही, उसको पता है किसके साथ देना है, लेकिन कैसे? ये तो इमोशनल ब्लैकमेल किया है, मैनिपुलेट कर रहे हैं या कर चुके हैं, और भी उनको बर्बाद करना है, दूसरों को बर्बाद चक्कर में खुद तो बर्बाद हो गया है अभी। इट्स जस्ट अ प्रोसेस। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, मुझे तो अच्छा लगा। आज जिस तरह से दिग्विजय जी ने राही को समझाया है, और और उन्होंने आज राही को क्लियरली ये कह दिया कि वो जो है अनुपमा के जीवन में सिर्फ एक दोस्त की जगह है, उनकी उनकी मतलब। तो वो ना तो अनुज की जगह लेना चाहते हैं, ना और कभी लेंगे। वैसे राही और दिग्विजय जी का कन्वर्सेशन था तो बहुत अच्छा। अभी राही की आत्मा पूरी तरह से मरी नहीं है, पर प्रेम की तो आत्मा जो है, और अच्छाई सच्चाई सब कुछ पूरी तरह मर चुकी है। और अब वो कभी ज़िंदा तो होगी नहीं। अगर ज़िंदा हुई भी तो ये सब बातें अगर जो है आगे जैसे सुनने में आ रहा है कि इसको अपनी गलतियों का एहसास होगा, तो भी जो है अनुपमा का बहुत बड़ा दिल है, वो माफ़ भी कर देगी। पर जो है एक बार दिमाग दिल में थोड़ा बहुत बातें चुभती तो हैं, और ये एहसास तो होता है कि मतलब हम इसने हमारे लिए मतलब क्या क्या बोला और किस तरह से हमें बर्बाद करने के लिए कहा। कल का एपिसोड तो खैर था ही सुपर डुपर। प्रेम को तो ये लग रहा था कि मैं अनुपमा से उसका ऑर्डर छीन रहा हूँ, तो अनुपमा सड़क पर आ जाएगी या वो रोएगी गिड़गिड़ाएगी। पर जिस तरह से कल उसने अपना शेरनी का रूप दिखाया है, वो बहुत बढ़िया था। और जब अनुपमा ने ये कहा कि तू तो मेरा गुरूर था, और गुरूर कभी जुड़ता नहीं है, इतनी बड़ी बात सुन के प्रेम जो है बिल्कुल बुत की तरह खड़ा रहा, स्टैचू की तरह खड़ा रहा। और उसकी आंखों में शर्म, इतनी सी भी शर्म नहीं थी, इतनी सी रत्ती भर शर्म। आज राही की आंखों में थोड़ी बहुत शर्म हमें दिखाई दी, थोड़ा बहुत पछतावा दिखाई दिया। और उनका जो है कहना बिल्कुल सही था कि अगर तुम्हारे मन में कुछ पछतावा नहीं होता, ये नहीं होता, तो तुम आज इस वक्त मंदिर में नहीं खड़ी होती। आज दिग्विजय जी का कहना बिल्कुल सही था कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में या अनुपमा की ज़िंदगी में अनुज की कोई जगह नहीं ले सकता, मेरी ज़िंदगी में सावी नहीं ले सकती। जो उनका ये इस तरह का जो डायलॉग था वो बहुत बढ़िया था। लेकिन और ये प्रेम ने तो अपनी मतलब गिरने की लिमिट्स जो होती है ना, वो पाताल में भी छोड़ाया है जाके। वैसे तो मतलब लिमिट्स क्रॉस ही कर दी हैं, तो अब तो उसने पाताल में भेज दी है अपने गिरने की सारी ये लिमिट्स, क्योंकि इससे ज़्यादा इंसान और कोई गिर नहीं सकता। और जब ये उसको सारा सामान डिलीवर करके आया, अभी तो क्योंकि ये इतना सारा सामान बल्क में बन रहा है, तो इसकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी जैसी अनुपमा की थी।
इन लोगों को अनुपमा वगैरह को तो सब कुछ मेहनत कर से दिखाया। इन लोगों ने कब मेहनत की, क्या मेहनत करी, कैसे करी, ये सब कुछ तो पता ही नहीं है। और इसने जब राही ने पूछा कि क्या तुमने उनसे ऑर्डर चुराया है? हाँ चुराया है। तो इतने भैया चौड़े होके कह रहा है जैसे कि पता नहीं कोई बड़ा वीरता का काम करके आया है, बड़ा बहुत बढ़िया ऐसा कि काम करके आया है कि इसको जैसे मेडल मिलने वाला हो। सच में इसने तो लिमिट्स सब क्रॉस कर चुकी है। अब राही, मतलब राही नहीं, अब तो प्रेम और राही दोनों में से हम किसी को देखना भी नहीं चाहते। मतलब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है हम लोगों का। फिर आज प्रेम ने अंश को उकसाया है और अंश फिर भिड़ा है, लेकिन किसी तरह से प्रेरणा ने उसको समझाया है। श्रुति पहले तो आग लगाती है और फिर जब दोनों भिड़ते हैं तो कहती है कि हमारे पास बहुत काम है, हम ऐसे फालतू लोगों के वो नहीं कर सकते। तो क्यों आग लगा रही हो? मतलब एक तरफ तो ये है कि हम आग भी लगाएंगे और हम पानी भी डालेंगे, ये कहाँ का वो है? इसने तो अब तो दोनों, मतलब ये क्या कहते हैं, सास और जमाई की जोड़ी, श्रुति और प्रेम की जोड़ी बिल्कुल एक ही तरह की हो गई है। क्योंकि अनुपमा ने तो प्रेम को बेटा मानने से ही इनकार कर दिया अब, और जब वो कहती है तो करती भी, करके भी दिखा। आज तो तोशु और पाखी के ऊपर जो बा ने झाड़ू बरसाई है ना, बहुत अच्छा था। मतलब वो उनका ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये कहते हैं ना कि पराई आग में अपनी रोटियां सेकना, वो काम तोशु पाखी करते हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। आम का जूस पी रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। और इतने में झाड़ू आगे बढ़ी और कह रहे हैं ये मम्मी चप्पल की बजाय झाड़ू, पता चला बा मार रही है और खूब अच्छे से धुलाई करी है झाड़ुओं से। और कह रहे हैं कि अगर खबरदार जो अनुपमा के खिलाफ, कह रहे आप खुद भी तो बोलते रहे, कह रहे मैं माँ हूँ, मैं कुछ भी कह सकती हूँ अगर, लेकिन जब वो हारती है तो सबसे ज़्यादा दुख भी मुझे ही होता है। यही फैमिली है जो भले ही कभी हमारे खिलाफ हो, पर जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई बुरा वक्त आए, तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे, हमारी ढाल बन के खड़ा रहे, इसी को फैमिली कहते हैं। और बा को ये बखूबी आता है, जब जब अनुपमा टूटी है, हारी है, वो उसका स्ट्रॉन्ग पिलर बन के खड़ी हुई है, उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के खड़ी हुई है। बापू जी तो हैं ही उसके साथ, भले ही, क्योंकि बा की सोच जो है ना थोड़ा पुराने ज़माने की है। उनके नज़रों में क्या कहते हैं, औरत और आदमी कभी दोस्त नहीं हो सकते। और आज जो वहाँ पे कोठारी हाउस में हुआ है, वो तो खैर टू मच था ही। अब तो मोटी बा ने परी के शाह हाउस आने पर भी रोक लगा दी कि वो दुश्मनों का घर है वहाँ अनुपमा जोशी, और सब ने अनुपमा और दिग्विजय जी के रिलेशन पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। और पहले तो जो है राही सुनती रही, लेकिन एक टाइम के बाद वो बॉम्ब की तरह फट गई। और जो उसने कहा कि उनके बीच सिवाय दोस्ती के और कोई रिलेशन नहीं है, और सब के सब जो जिस तरह से मुंह खुले, वो बहुत अच्छा था, होना भी था। क्योंकि अभी तक तो उनको यही लग रहा था कि राही भी उनके अनुपमा के खिलाफ है। और आज तो मोटी बहन ने परी को भी ये कह दिया कि अभी अच्छा है तुमने काम कम कर दिया, अब धीरे धीरे हम तुम्हारा काम करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी नज़र में तो बहुओं का काम ही यही है। आज ख्याति ने भी उनका कुछ साथ दिया है, तो हाँ, परी क्या साथ दे रही है, तो क्या कह रही है कि तुम अपने मायके चली जाओ। और खैर आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, धमाकेदार था। कल का तो सुपर डुपर हिट धमाकेदार एपिसोड था। जिस तरीके से अनुपमा ने प्रेम की बैंड बजाई है और साथ में श्रुति की भी, वो देखकर तो मजा आ गया। जिस तरीके से राही ने यू सेटअप बोला, तब अनुपमा ने रिएक्ट किया, और ऐसा रिएक्ट किया कि प्रेम की तो बैंड बज गई, डर गया, उसके चेहरे पे डर दिख रहा था। अब तो खुले आम अनुपमा ने ओपन चैलेंज दिया है प्रेम को। सही कहा ना? ठीक है ना, जंग लड़नी है ना, लड़ो, मुझे बर्बाद करना है ना, करो ना, लेकिन सामने से वार करो ना, पीठ के पीछे क्यों खंजर घोंप रहे हो अनुपमा को? और खुद बोलता था कि आपने मेरे पीठ पे खंजर भोंका। अब कौन भोंक रहा है भाई?
तुम ही खंजर भोंक रहे हो ना अनुपमा के पीठ में उसका। हाँ, जो उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो ऑर्डर मिला था, वो तुमने चुराया और सीना ठोक के बोल भी रहे हो कि हाँ मैंने चोरी की। देख लो राही, तुम्हारा पति कौन से रास्ते पे चला है, और जिस रास्ते पे अब प्रेम चल रहा है ना, वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा गिरेगा ना प्रेम कि उठ नहीं पाएगा। सबकी नजरों को है, उसका सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और सही कहा कल तो अमेरिका ने सॉरी अनुपमा ने, कि अपनी इस नई अमेरिकन माँ और अपनी गधेड़ी पत्नी को लेकर यहाँ से निकलो। और वाह बापूजी, सही कहा कि 100 जन्म लेकर भी तुम अनुपमा को कभी हरा नहीं पाओगे। लूजर प्रेम, क्या बात है। कल तो दिग्विजय जी ने लूजर कहा और बापूजी ने भी क्या रियलिटी चेक दिया है। अब बापूजी मजा आ रहे हैं कि बापूजी अब जो बोल रहे हैं ना पूरी तरह से अनुपमा की सपोर्ट में है। वो जानते हैं कि पाखी तोसू और ये राही कभी नहीं सुधर सकते, लेकिन कल जो अनुपमा जोशी बोला ना, वो अनु को दिल को लगा, क्योंकि वो प्रेम को अपना बेटे से भी ज्यादा मानती थी, लेकिन उसने ही उसे धोखा दिया। करनी है नफरत करो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन नफरत में भी शराफत रखो। ये बातें दिग्विजय जी बोल रहे हैं ना। आज जो दिग्विजय जी और राही वाला सीन दिखा कि उन्होंने कभी तुम्हारे पापा से रिप्लेस नहीं किया। तुमने अपने पापा खोए तो मैंने भी अपनी बेटी खोई हुई थी। ये दर्द का रिश्ता है, और वही दर्द का रिश्ता अनुपमा जी का भी है। तो उन्होंने तो कभी अनुज को छोड़ा ही नहीं, लेकिन तुमने हर बार अपने पापा को छोड़ा है, पॉप्स चेंज भी किए। आज दिग्विजय जी ने जो राही को समझाया वो वही था ना कि नफरत में भी शराफत होनी चाहिए। उसका असर हुआ। घर में आके सब लोग, सही कहा आज तो राही ने, चलो पहली बार ही सही लेकिन सही तो कहा कि इतना ही अगर अपने कैफे पे ध्यान देते तो आज कैफे कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। लेकिन नफरत करने से और चोरी चकारी करने से प्रेम को फुर्सत मिले तब तो वो इस तरफ ध्यान दे। और आज क्यों मिर्ची लगी भाई अपनी। वो कहते हैं ना, एक न एक दिन तो इंसान भी सुन सुन के फट ही जाता है। जैसे आज राही फट गई कि घर में ना होते हुए भी उसी की माँ की इंसल्ट कर रहे हैं। और उसने सही कहा कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को आज तक कभी नहीं बोला। तब श्रुति का चेहरा देखने लायक था। शॉक हो गई वो कि राही क्या बोल रही है। तुम कितना भी श्रुति कर लो, लेकिन आखिर है तो वो अनुज और अनुपमा की ही बेटी। तो थोड़े बहुत संस्कार तो उनके, पूरे ही संस्कार उसके हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे नेगेटिव लोगों की बातों में आके वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन फिर से राह पर आ भी जाती है। और आज तो मज़ा आ गया। ये दोनों भाई बहन ना चप्पल खा लिए, उड़ती चप्पल खा लिया, अब उड़ता झाड़ू खा रहे हैं लीला के हाथ का। और सही कहा कि हाँ मैं करती हूँ अनुपमा से गुस्सा, लेकिन फिर भी जब उसके साथ गलत होता है तो मुझे भी बुरा लगता है। रात तो उन्होंने कान्हा जी से भी कहा कि आप और कितनी परीक्षा लेंगे अनुपमा की। मैं देखते देखते थक गई, लेकिन आप लेते लेते नहीं थके। अब तो मेरी बेटी को बख्श दीजिए। लीला चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे दर्द होता है, लेकिन ये नालायक 3 लोगों को तो कभी दर्द होता ही नहीं है। बेशरम के बेशरम ही रहेंगे। और आज अंश और प्रेरणा वाला सीन भी था। और मैं बोल रही हूँ कि प्रेम को, सॉरी अंश को क्यों सड़क छाप की तरह हर बार प्रेम से उलझने की जरूरत है? नहीं है। प्रेम तो सच में, अगर पराग कोठारी आके देखेगा ना अपने बेटे को तो सोचेगा कि मैं तो अपने बेटे राम जैसे बेटे को छोड़ के गया, ये रावण कहाँ से पैदा हो गया। और अपनी माँ से भी पूछेगा कि आपने मेरे बेटे को रावण क्यों बना दिया, क्योंकि वो तो वसुंधरा पराग सब गौतम के भी लेवल के ऊपर चला गया है। हद है। अपनी पत्नी को अपनी जागीर समझ रहे हो क्या, या कठपुतली समझ रहे हो कि तुम जैसा बोलोगे वैसा ही वो करेगी, कि तुम्हें मेरी बात सुननी है तो सुननी है। उठ कहूँ तो उठोगी, बैठ कहूँ तो बैठोगे, खाओ तो खाओगी, नया नहीं बोलो तो नहीं खाओगी।
क्यों भाई, जेल बना दी क्या अपनी पत्नी के लिए, घर को भी? और वाह परी, तुम हो असली अपनी अनुमा की बेटी। सही कहा, मुझे अपनी मम्मी की ज़रूरत है और मैं सपरिवार जाऊंगी। और ये वसुंधरा कोठारी सा हाउस को आ, चिड़ियाघर जो भी बोल रहे थे, नाम दे रहे थे, वो सब तो तुम्हारे घर में भी है ना। खुद का तो घर देखो। और ये गौतम घटिया, खुद के गिरेबान में झांक के देखो, बाद में अनुपमा पे उंगली उठाना। और जिस तरीके से गरीबों ने अनुपमा को दुआ दी है ना, वो दुआ काम आएगी और प्रेम के लिए बद्दुआ लगेगी। क्योंकि गरीबों की लगी हुई दुआ बहुत ही असर छोड़ती है, क्योंकि वो भगवान की दी हुई दुआ होती है। कितनी भी गलतफहमी क्यों ना हो रही, लेकिन उससे एक बेटी, उस बेटी को ये लाइसेंस नहीं मिलता कि अपनी माँ से बदतमीजियाँ करे। आज अगर अनुज प्रेम और राही का ये रूप देख के सच में दोनों को बहुत थप्पड़ मारता, रिश्ता ही तोड़ देता। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने तोशु पाखी के लिए सुचि जी की पताल में भी जगह नहीं मिलेगी इनको, वो भी उठा के बाहर फेंक देंगे। और गौतम किस हक से बोल रहा है? अब तो गौतम बकायदा हक से बोलेगा, क्योंकि अब तो उसको कोई रोकने वाला नहीं था। प्रेम रोकता था, वो भी नहीं रोकता। अभी वो भी गौतम की भाषा बोलता है, तो अब तो खुलेआम बोलेगा। और बहुत अच्छा कहा आपने कि कान्हा जी की लाठी में आवाज नहीं होती, बड़े जोर की पड़ती है, तो ये पढ़ने वाली है अब। तो बढ़िया रिव्यू। और सुजाता जी आपने भी सही कहा, दिग्विजय ने आज राही को क्लैरिटी दे दी है, तो राही को शांति मिल गई कि मेरे पॉप की जगह ये नहीं ले रहे हैं, इसलिए राही का हौसला बढ़ गया है। बढ़िया। और भी आपने सही कहा है कि राही की आत्मा तो अब थोड़ी सी जागी है, मगर प्रेम की तो पूरी तरह से मर चुकी है। बिल्कुल करेक्ट कहा। और ख्याति जी आपने भी सही कहा है कि अनुपमा की जगह अब अगर अपने काम पे ध्यान दे तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपने राही की बात को कहा, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना वो अनुपमा करते हैं, उतना अपना अनुज कैफे करते तो शायद कुछ बन ही जाए। तो राही ने बिल्कुल करेक्ट कहा, हम सब तो कह ही रहे थे। और सही कहा आपने कि आज राही फूटी अच्छा था। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यू। नमस्ते अंजुना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैं समझती हूँ बार बार ये अभी भी विद्या महल बदल गया है क्या अरमान का? अभी भी खुद माधव जी के बारे में वो बता रहे हैं, वो मतलब छुपा रहा है। और ये मीनू चाची रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसे छुपाए कि कृष्का हो। बस सही कह रहे हैं, क्योंकि बिना आपको प्रूफ आप कह नहीं पाएंगे, इवन दो शी इज़ राइट। लेकिन आपको हाथ में होना, क्योंकि वो सब कुछ होते हुए वो ना कर देगा, फिर उसके ऊपर बांड, फिर सब पर ठेकरा उसके ऊपर फोड़ देंगे दिशा पर। मैं समझती हूँ उसको छुपाना उसका सही नहीं लगता, मैं समझती हूँ। लेकिन आपको पकड़ लगना चाहिए, आपको प्रूफ लाके फिर दादी साहब को बताना है, फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हर हाल में वो सीधा करने की कोशिश करे। कैसे सीधा? प्रॉपर्टी नहीं दूंगी, ये कब तक? ऐसे थोड़े ना होता है। कोई और तरकीब ढूंढना चाहिए, ताकि उसको बाल की खाल निकाल के उसको सही ट्रैक में लेके जाना है। और बार बार ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन इंट्यूशन, रॉन्ग इंट्यूशन या जो भी को वो होता है। अभी देखो अरमान को ब्रेन ट्यूमर है, उसको सर्जरी करना ही ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक साइड में कई बार आप कान नहीं सुन पाएंगे, या मेमोरी लॉस भी हो सकता है उसके वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, वक्त लगता है, लेकिन सब ठीक भी हो जाता है। अब ये देखते हैं विद्या कितना फ़ायदा उठाती है, देखते हैं। हेलो अंजू नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का। सब लोग अबीरा और अरमान की शादी की तैयारियां भी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पिल्स माधव जी ने खाई है मुक्ति की, उसकी वजह से उन्हें नींद आ रही है, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं रहे क्या इसका उनके शरीर पर कोई असर नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है।
आज वो घर आए और गिर गए और कहते कि मुझे नींद आ रही है। वो सच भी किसी को नहीं बता रहे। और विद्या ने भी बात छुपा ली, उन्हें अंदर कमरे में जाकर सुला दिया और वो आई। लेकिन विद्या का ध्यान भी नहीं है और आज फिर से अपशगुन। 3 अपशगुन तो हो चुके हैं। अभी आरती का गिरना, नजर उतारना उस वक्त, और आज मीनू चाची और दिशा का जो सीन था बहुत बढ़िया था। उसने सब कुछ देख लिया। मैसेज जो उसने उस लड़की को भेजे थे, और वो चीटिंग ही तो कर रहा है तानिया से, क्योंकि प्रॉपर्टी में अगर तानिया ने डिवोर्स ले लिया तो उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। और दादी किस हक से इन दोनों का रिश्ता सुधारने पर लगी हुई है। अरे जो लड़का बाहर अफेयर कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो कहता है उसे अपनी पत्नी से प्यार तक नहीं है, उसको आई लव यू कह रहा है, और दादी इस रिश्ते को बचाना चाहती है। बहुत गलत कर रही है। जिस दिन क्रिस की सच्चाई बाहर आएगी तब क्या होगा, और ये धमाका तो होकर ही रहेगा, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। और जिस दिन ये सच बाहर आएगा तब दादी क्या करेगी, और ये काजल भी किस मुंह से उस वक्त बोलेगी कि मेरे बेटे के साथ शादी में रहो। आज मीनू चाची और जो दिशा का कन्वर्सेशन हुआ बिल्कुल सही हुआ है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और बिना सबूत के वो एक वकील है। सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना उसके लिए बहुत आसान है। वो सबूत भी मिटा देगा और तुम्हें ही सबके सामने बुरा भी साबित कर देगा। और ये बात तो सच है, क्योंकि अगर किसी पर इल्जाम लगाना है और उसका पर्दाफाश करना है तो हमारे पास ठोस सबूत भी होना चाहिए, और सबूत मिटाने में तो क्रिश नंबर 1 पर है। और ये बात तो पूरी तरह सच भी है। और जिस तरीके से अरमान अबीरा के लिए बुके ले रहा है, और एक बार तो बुके उसका किसी और ने ले लिया, लेकिन अब बुके बनाने के लिए उस फूल वाले के पास सामान नहीं है, तो उसने कहा मैं बुके बना लूंगा, आप फूल दे दो। अरमान सच में अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। उसे हर बार सर दर्द होता है, जो डॉक्टर के साथ बात भी हुई, उन्होंने जो कहा भी, लेकिन उसके बाद भी अरमान को डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। अब क्या हुआ, एन मौके पर कोर्ट में वो आएगा नहीं, आ तो गया है लेकिन अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बाहर ही बेहोश होकर गिर गया है। लेकिन बहुत प्यारा सीन था कल का भी। बैठे माँ बाप की शादी कराने के लिए बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपनी माँ को अच्छा फील करवा रहे हैं। बहुत प्यारा डांस था कल उनका भी। मतलब कल का भी एपिसोड अच्छा था और आज का भी अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से माधव जी की जो बेइज्जती हुई ना, सच में बहुत बुरा लगा। अरे इंसानियत तो होनी चाहिए इंसान के अंदर, वो भी मर चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने माधव जी को धक्का मारा है, बाहर फेंका है, जूता उनके मुंह पर मारा है, जो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत हुआ है माधव जी के साथ में। लेकिन अब देखते कि कल अबीरा और सबको पता चलता है या नहीं, अरमान हॉस्पिटल में है या नहीं, या हॉस्पिटल में भर्ती होता है, शादी होती है या नहीं। और जिस तरीके से आज अरमान जो खुले और नंगे पैर ही वो बुके के लिए वो सामान लेने के लिए जा रहा था सही कहा कान्हा जी, और कितना उसे परीक्षाएं लेंगे। बहुत प्यारा सीन था। और आज जिस तरीके से आरती के वक्त भी वो दिया बुझ रहा था और अबीरा ने संभाला, वो भी डरी हुई है क्योंकि अरमान जब से गए तब से आया ही नहीं है, और कौन सा सरप्राइज देना था, वो फूल तो उसे मिल गए जो सरप्राइज वाले थे, अब अरमान कौन से फूल लेकर आया। या बच्चियों ने वो बुके अपनी माँ तक पहुंचाया और अपने उस बुके वाले को बोला होगा कि आप पापा को नहीं बताएंगे, क्योंकि सरप्राइज में तो वो फूल ही थे जो अरमान ने लिए। अब देखते हैं कि कल क्या दिखाते हैं। सच में 2 दिन का एपिसोड अच्छा ही था, और डांस वाला सीन तो और अच्छा था। और ये दादी साहब क्या चाहती है, क्या गलती की है भाई माहिरा ने? वो सॉरी बोल चुकी है और वो अपना सबक सीख चुकी है, फिर भी एक माँ उससे सजा दे, किस बात की सजा दे? क्या उसने ये सब जानबूझ कर किया है इसलिए उसे सजा दे? क्यों दे भाई?
आजकल दादी का रवैया फिर से बदल रहा है, कभी अच्छी बन जाती है, कभी बुरी बन जाती है कि उसे टीवी मत देखने दो, मोबाइल मत दो। ये क्या बात हुई भाई? वो एक समझदार बच्ची है और अबीरा ने सही कहा कि वो एक अच्छी दोस्त बनना चाहती है अपनी बेटी के, ना कि वो उस बच्चे को डर कर जीना सिखाए। जिंदगी से लड़ना सिखाना चाहती है वो अपनी बच्ची से, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर रहना भी चाहती है। माँ है लेकिन एक फ्रेंड बनकर भी रहना चाहती है अपनी बेटी से। और किस बात की पनिशमेंट दे, कुछ समझ में नहीं आया दादी सा का ये किस तरह का व्यवहार है भाई। और क्यों वो अपनी बच्ची को इस डर में जीना सिखाए कि डर डर के रहे, जैसे पहले की औरतें रहती थी कि कोई कुछ भी करे। पहले वो क्या पहले के ज़माने में लड़कियों को छेड़ते नहीं थे? सही सवाल दिया है, सही सवाल किया है अभी राने दादी साथे कि क्या ये सब पहले नहीं होता था? लेकिन पहले लड़कियां चुप रहती थी, लेकिन इस बार लड़कियां चुप नहीं रहती, उसका डट के मुकाबला करती है। तो ये सही है, अगर डरोगे तो लोग और डराएंगे। तब भी ये सब कुछ होता था, कुछ नया तो है नहीं कि अभी का ज़माना ही बदला है और पहले वो सब छेड़खानी नहीं होती थी। बहुत बढ़िया और बिल्कुल सही तरीके से और सलीके से दादी सा को अबीरा ने जवाब दिया, जो बहुत बढ़िया भी था। देखते कल क्या दिखाते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। सही कहा सुचि जी और आपने ख्याति जी, दोनों ने बहुत बढ़िया ये वाली बात को हाईलाइट किया है। मीनू और दिशा की कन्वर्सेशन को दोनों ने सही कहा है कि अगर वो कोई बात करती भी है तो क्रिश बहुत तेज है, वो अपने सबूत तक मिटा देता है। तो मीनू चाची ने तो इस घर के सारे मसले देखे हुए एक्सपीरियंस है, इसलिए उसने ये बात समझाई है। बिल्कुल, बाकी सब भी आपका दोनों का रिव्यू में अच्छा था, थैंक यू। तो आप सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। नमस्ते अंजुनम जी, मैं सोच रही क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए मैं समझती हूँ रियांश का कोई गलती नहीं है, नीति कोई प्लानिंग करनी कर रही है, लेकिन अभी तक तो नहीं, वो सीधा बोल गई। मुझे लगता है कि मैं समझती हूँ वो ठीक करने के चक्कर में अपनी दोनों को दुख और बढ़ा रही है तुलसी। मैं नहीं कहती वो गलत, पूरी तरह गलत है, लेकिन इमोशंस की नहीं है। तो जो लड़का उसके पिता के बारे में पिछला कुछ दिन तक से समझता भी नहीं है, ना ही समझना नहीं चाहता, जैसे भी हो वो पिता है, वो जो किया वो जायज़ है, उस तरह का कर रहा है। ये ठीक, ये कहानी अगर ठीक तरह से बताया जाए शायद वो समझता। ये करण की स्टुपिडिटी की वजह से, करण की छुपाने की वजह से, करण ये सब आराम से समझाया जाए, नियति को हालत भी सुधरती, उनका सबका रिश्ता ठीक होता और वो भी रियांश ठीक तरह से रहता। जब तक ये थोड़ा वो समझा जाए ठीक से, उन दोनों को थोड़ा अलग रहना ही है, क्योंकि अभी तो नियत तो ठीक है। अभी क्यों वो घर में आने की कर रही है कि कहीं ना कहीं नंदिनी सही कह रही है, लेकिन जो नंदिनी एक हक क्रॉस कर दी कि मिहिर और दोनों को और नैना का वो उस तरह से बताया, वो बहुत गलत किया था। उसको समझाना चाह रही माँ, जब आप गलत समझे, ऐसे नहीं कि पापा का गलती नहीं थी, लेकिन नैना ने जो किया था उसने गलत फ्रेम लगा दिया था, तब आपको ये करना पड़ा ना। इट इज़ नॉट ईजी। ठीक है, अभी नैना ठीक है, वो हक नहीं जमाएगी करण के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसको ये करण के जो साथ दिया था जिम्मेदारी की, उसको नहीं पता है, उसने बताना चाहिए था, उसका समझाया जा सकता था, उसने करना चाहिए, वो बात है। लेकिन अगर उस कुछ तो सही किया था ना करण ने। सीधी कहानी में दो पहलू है,
लेकिन ये भी नहीं, हम कह नहीं सकते कि उसने किया नहीं है, उसने किया था। थोड़ा सा अच्छा काम किया और ज़्यादातर स्टुपिडिटी का काम किया था, इसकी वजह से सब लोग फंस गए हैं। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना और कोई चारा नहीं था। आई अंडरस्टैंड, उसका हक दिलाया जा सकता है। क्या अभी के अभी क्या क्या ज़रूरत है? कहीं ना कहीं नंदिनी गलत नहीं है, लेकिन पुलिस को गुस्सा इसलिए बात है, वो नंदिनी भी बहुत जल्दबाजी कर रही थी। मैं समझती हूँ उसका हालत आसान नहीं है, जो उसको बार बार वही फेस दिखता है, वो इतना आसान नहीं है। उस इमोशन को वो सही तरीके से, थोड़ा वक्त देना पड़ता है, बार बार आते जाते रहना, तब उसको समझागा कि ये नहीं है, मरहम भी होगा। क्योंकि पहले और एक दूसरे को समझना चाहिए अभी। इसलिए तुलसी रानी पर गुस्सा है, क्योंकि उसने महीर ने नाना को जोड़ा था, क्योंकि उसको पता था महीर पहले से गलती नहीं थी, उसको स्टुपिडिटी की वजह से वो गई और बात बात पर उस पर गुस्सा दिला रहा था और उसे वो इल्ज़ाम लगा रहा था। उसकी वजह से नंदिनी को भी पता था, पर ये थोड़ा सा हद पार कर दी और बहस भी कर रही है। ये इट्स वेरी पेचीदा है। अभी वो टेस्ट रख दिया कि कौन अच्छे से करेगा, और कहीं ना कहीं रियांश जीतेगा, क्योंकि बात गुस्से में आकर बेवकूफ़ी का काम कर देता है। वो समझदार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अभी उसने रियांश ने टच द सॉफ्ट साइड। रियांश को कहीं ना कहीं पता है कि बात बहुत अच्छा लड़का है, और ये तुलसी मुँहबिली बेटी, वो अभी देखते हैं। रियांश का पर्सनालिटी बकवास नहीं है, लेकिन जिस तरह वो लेके जाएंगे ना, हमको मज़ा आएगा। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का सच में आखिर तुलसी कब तक नंदनी और करण को एहसास दिलाना चाहती है कि वो मंदिरा का बेटा है और तुमने उसे अपना कर उन पर एहसान किया है। क्योंकि जिससे वो बातें करती है उस हिसाब से तो यही लगता है कि वो आज तक करण, नंदनी और उनके बच्चों पर एहसान करती आई है। और ये जो रियांश सच कह रहा है पार्थ कि रियांश बदला लेगा, और वो कर भी रहा है। और ये नियति क्या बोल रही है कि उसकी माँ ने मारा, तो उसने सजा भुगती है ना, वो जेल गई है। और इतना ही तुम्हारा प्यार था अंश से, तो उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की? क्यों तुम्हारे बेटे को नाजायज बेटा कहा जाए? क्योंकि ना तुम उसकी पत्नी हो ना रियांश, क्योंकि तुम्हें कोई पत्नी का अधिकार तो अंश ने दिया नहीं, ना तुमसे शादी की है, तो तुम्हारे बेटे को तो नाजायज बेटा ही कहा जाएगा ना। नाजायज औलाद ही है वो, बिना शादी किए तुमने रिश्ता बनाया अंश से, और तुमने बच्चा भी पैदा किया। तो फिर खुद के गिरबान में तो झांक कर देखो। और अगर तुलसी ने तो अंश को मारा, लेकिन उसने सजा भुगती, लेकिन जब तुम्हारे अंश ने शोभा के पहले पति को मारा था, विशाल को, तब तो उसे कोई सजा नहीं मिली। ये बात तुलसी क्यों नहीं बोलती है? नंदिनी को भी पता है, वो क्यों नहीं बोलती है? गौतम को पता है, दामिनी को पता है, वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अगर नियति इतना ही बोल रही है कि आज भी कि उसे सजा देंगे, अरे किस बात की सजा दोगे? खुद ने तो अफेयर किया, बेटा पैदा किया, लेकिन वो भी लीगल ही नहीं, और तुम तुलसी को सजा दोगी और करण को गुनहगार मान रही हो। अरे करण नहीं होता तो तुम क्या चीज़ थी? अगर करण नहीं होता, तुम तो पागल थी ना, मेंटली डिस्टर्ब थी, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं था कि तुम्हारा पति कौन है। तुम तो भूल गई थी, तुमने खुद ने करण को अपना पति मान लिया। उसमें करण की गलती है?
खुद की गलती नियति को दिख नहीं रही क्या? और ये रियांश तुलसी को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। अरे किस बात का? वो सजा काट चुकी है, अपने बेटे को मारा। और क्यों? अरे कौन सी माँ अपने बेटे को मारेगी? लेकिन जब बेटा राक्षस बन जाए ना, हैवान बन जाए, उस बेटे को गोली मारोगे ना तो वो भी सही ही कहलाएगी। और तुम्हारा पति और तुम्हारा बाप तो हैवान बन चुका था। क्या शादी की नंदनी से इसलिए क्या उसे ये सर्टिफिकेट मिल गया कि वो अपनी ही पत्नी का बलात्कार करे? ना का मतलब ना भी ना समझे। और उसने तो, अंश ने तो करण और नंद को अलग करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। नंदनी को हासिल करने के लिए करण को झूठा साबित किया। करण के साथ हर बार तुलसी गलत करते आई है। किसकी वजह से? अंश की वजह से। ये बात तुलसी भी भूल गई है शायद, क्योंकि सबसे पहले तो अंश और नंदिनी ही करण और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते थे। बीच में तो अंश आया था और उसने तुलसी को अपने घड़ियाली आंसू दिखाकर नंदिनी को हासिल किया था। तो गलत कौन है? अंश या फिर तुलसी या फिर करण? चलो, रियो को इतना तो एहसान दिखाया, एहसान फरामोश नहीं बना कि करण ने उनका ध्यान रखा। अगर वो नहीं होते तो आप भी नहीं होते और ना ही मैं होता। करण ने जो अपने जिंदगी में सहा है, दोहरी जिंदगी जिए, उसके ऊपर क्या असर हुआ ये तो नियति देख ही नहीं रही है। और बदला लेना है माँ बेटे को। और आज सच में पार्थ 100% सच है। जिस दिन ये रियांश अंश से भी बड़ा विलन बनेगा और इनसे बदला लेगा ना, तब शायद जाकर उसे पार्थ की बातें याद आएगी। और क्यों जरूरी है इस घर में लाना? क्या वो दूर नहीं रह सकते? दूर रह के भी रिश्ता निभाया जा सकता है ना। अंश की कितनी पत्नियां थी? ये नियति, फिर श्रद्धा से उसका बेटा पैदा हुआ एकलव्य, नंदिनी को पत्नी बनाया, और कितनी न जाने थी। और ये देव नहीं सुधरेगा। ये सिर्फ पैसों का लालची है और कुछ नहीं। अब उसे वहाँ जमशेदपुर भी नहीं जाना है, क्योंकि उसे सिर्फ ऐसा आराम चाहिए और पैसा चाहिए। काम धंधा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसों पर ऐश करनी है। सही सुनाया है ऋतिक ने भी। लेकिन सच में देव को भी रियलिटी चेक देने की जरूरत है। हम मानते थे कि नंदिनी ज्यादा ट्रोमा कर रही है, लेकिन नहीं, वो अपनी जगह भी सही थी। क्योंकि जो अंश ने उसे डरा कर रखा था, जो उसके साथ किया था अंश ने, वो तो शायद वो कभी भूल भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो एक डरावनी यादें है उसके अंदर। बहुत ही खतरनाक अंश का वो चेहरा था, जो इस नियति ने तो देखा तक नहीं है। विशाल को मार डाला। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसने नंदिनी के साथ और करण के साथ क्या किया है। अंश का असली, और अंश ने भी किसी का तो भी उन्हीं के परिवार में से किसी का खून किया था। कोई तो भी बात थी जो विशाल को पता चल गई थी, और अमेरिका में यूएस में ही उसने मार डाला था। शोभा को विधवा करने वाला भी तुम्हारा पति अंश था नियति। अरे वो नंदिनी थी। जब परी के चक्कर में मिहिर तुम्हारी बेइज्जती करता था, तब पूरी तरह से नंदिनी ने तुम्हारा साथ दिया था। शायद भूल गई है तुलसी। इससे अच्छा तो नंदिनी ही अलग रहने चली जाए। रहे फिर तुलसी अपने फेवरेट पोते और अपनी फेवरेट बहू के साथ, नियति और रियो। तुम्हारे वीरानी परिवार को बदला लेने के लिए क्या खेल खेला है, मुन्नी की बहन को शामिल करके। वाओ, ग्रेट। तुलसी को अंश को मारने का अब गिल्ट है, उसके लिए वो अब रियांश को घर बुलाकर उसका भुगतान कर रही है उस गलती। यस सुचि जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपकी ठीक करने की जगह पे तुलसी और मुश्किलें बढ़ा रही है, और ये खुद की ही मुश्किलें बढ़ा रही है। और रियो
तो ये कंपटीशन जीतेगा, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी तो रियो के पास आ जाएगी, फिर होगा असली ड्रामा। और ख्याति जी आपने भी सही कहा है, आपने पहले सीजन की बात की तो उसका मैं जानती नहीं, बट आपकी बात को मैं आगे जरूर बढ़ाऊंगी कि करण के साथ आपने कहा कि सीजन 1 में भी तुलसी ने गलत किया, और अभी भी जो एहसान वाली बात बोली है करण के ऊपर कि मंदिरा का बेटा, वो भी सही नहीं थी। बढ़िया रिव्यूज आपके, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। अब आप लोग देखिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगे, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.